हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माही माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 10। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो ने एग्री कर ली थी कि जान उसके पर्सनल डॉक्टर बनने के लिए, मगर जान ने रिक्वेस्ट किया था उसका रियल आइडेंटिटी जो इबो को ना बताने के लिए। हाइक्वान भी उसकी बात पर एग्री हो गया था। तो अब आगे की स्टोरी। हाइक्वान ने इबो को कह दिया था कि आज से ही जान की ड्यूटी शुरू होगा। तो इबो जान को ग्लेयर देते हुए कहता है, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बस 5 मिनट। तुम 5 मिनट के अंदर नीचे आ जाना। हाइक्वान अपने सीट से खड़े होकर जान के पास आता है और कहता है, डॉक्टर जान, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा वरीड है। आपका पहला कदम ज़रूर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, मगर हम अपने प्रॉमिस से इस तरह स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, चाहे कैसे भी हालत हो। तुम हमेशा चाहोगे कि इस जॉब से क्वाइट ले लो, मगर तुम ऐसा मत करना। तुम हमेशा अपना बेस्ट देना। तुम कभी भी अपनी जॉब से गिव अप नहीं करना। हाइक्वान जो जान के सॉफ्ट हेड को पैट करते हुए सॉफ्टली कह रहा था। जान जैसे ही हाइक्वान की बातें सुनता है वो बहुत ज़्यादा वार्म फील करता है। हाइक्वान हमेशा जान को एक नाइस ट्रीट करता था, जैसे वो उसका बड़ा भाई है। वो समझ गया था कि हाइक्वान क्या कहना चाहता है, कि वो एक सिंपल पर्सन नहीं है। वो हमेशा जान के लाइफ में मैच क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मगर जान को गिव अप नहीं करना है। वो उसे हमेशा फाइट करना पड़ेगा। कुछ देर बाद जान हॉस्पिटल से पार्किंग एरिया की तरफ आ जाता है। वो कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक कार दिखाई जाता है, जहाँ पर एक इंसान साइलेंटली बैठा हुआ था। जान अच्छी तरह समझ गया था ये और कोई नहीं, वांग की वही है। तो वो कार के पास जाकर फ्रंट डोर खोलता है और पैसेंजर सीट में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही जान कार के अंदर आया था, इबो उसे देखने लगता है बिना कुछ कहे। उसकी फेस और उसके एक्सप्रेशन देखकर ही जान की ऑल बॉडी पूरी तरह स्वेट करने लगा था। वो सोचता है उस मॉन्स्टर के साथ मैं बस अकेला ही हूँ। जान धीरे से मुंबस करते हुए कहता है, क्या ये वांग कॉर्पोरेशन का ग्रेट सीईओ है? क्या उसके पास कोई ड्राइवर नहीं है जो वो खुद ड्राइव कर रहा है? ईबो जो उसकी बात सुन लेता है। ईबो जो जान की बात तरफ देखकर अच्छे से समझ गया था, वो कहता है, विंग, मैं अपने हेल्पर और वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा जेंटल हूँ। मेरा ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उसे 2 दिन की छुट्टी दे दी है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरा ड्राइविंग कैसा है। ईबो के फेस पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था। जान बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। मिस्टर वांग, क्या आप मुझे बताएंगे कि आज का शेड्यूल क्या है? ईबो कहता है, लॉन्ग ड्राइव। जान कहता है, हाँ। जान जो पूरी तरह कंफ्यूज था। ईबो कहता है, आज मेरा कोई भी मीटिंग नहीं है। मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा सा यूएस घूम लूँ, तो जस्ट लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। जान कहता है, ओके, हम लोग आज से हर रोज़ मिलने वाले हैं, तो फिर हम अच्छे दोस्त क्यों नहीं बन जाते? जान जो एक प्यारी सी स्माइल देते हुए अपना हाथ बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए। ईबो पूरी तरह शॉक में आ गया था। वो कहता है, क्या फ्रेंड्स? उसकी पूरी लाइफ उसने कभी भी कोई दोस्त नहीं बनाया था। उसका बस एक ही बेस्ट फ्रेंड है जो उसका पापा था, जब वो उस दुनिया में नहीं है। वो ऐसा था कि उसे हमेशा कोई ना कोई डरता था। किसी की हिम्मत नहीं होता था कि उसे अप्रोच कर सके। यहाँ तक कि उसने स्कूल में भी अकेला ही बैठा रहता था और उसके कॉलेज में भी किसी को उसने डेट नहीं किया था, कोई लड़का या लड़की भी नहीं। उसने हमेशा अकेले ही लाइफ बिताया। इबो जान से कुछ कहना चाहता था, क्योंकि उसकी लाइफ में ये पहली बार था जो किसी ने उसे इस तरह अप्रोच किया था, उसे इस तरह बातें की थी। वो जान की तरफ देखने लगता है, जिसकी आंखों में अब डर नहीं था। ये उसकी लाइफ में पहली बार है जो किसी ने उसकी आंखों को स्ट्रेट देख रहा है बिना डरे। इबो अपने ख्यालों में पूरी तरह खो गया था। जान और कुछ कहता है जिसके वजह से वो अपने सेंस में वापस आता है। जान कहता है, आई एम सॉरी अगर मैं अपने लिमिट को क्रॉस कह रहा हूँ। ये कहकर जान खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है। इबो कुछ भी नहीं कहता,
वो कार चलाने लगता है। जहान देखता है कि उसके कार के आगे पीछे और 6 कार चल रहे हैं। इबो की कार आगे 3 और पीछे 3। जहान मोमबर्स करते हुए कहता है, कितने ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। उसे पता था कि ये सभी इबो के बॉडीगार्ड हैं। ऑफ कोर्स वो बड़े बिजनेसमैन हैं। वो बिना सिक्योरिटी में ऐसे तो बाहर नहीं आ सकता। इबो इविल से स्माइल देते हुए कहता है, बनी बॉय जस्ट वेट करो। मैं अपने भाई की बातों को टाल नहीं सका, इसीलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर सकता, मगर तुम कर सकते हो। ट्रस्ट करना, आज शाम होने से पहले तुम हाइकवान भाई के पास दौड़ के जाओगे और बोलोगे, सर मैं इस काम को नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। जहान जो इबो के साइड में बैठा हुआ था वो इबो की लो चक्कर्स पर सुनता है, मगर वो उसकी तरफ नहीं देखता। वो कॉर्नर से इबो की तरफ देखता है जो इबो स्माइल कर रहा था। सनलाइट के वजह से उसकी फेस और पूरी तरह ब्राइट देख रहा है, मगर वो उसे इग्नोर करता है और अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। इबो सजेस्ट देते हुए कहता है, डॉक्टर विंग अब लंच टाइम हो गया है। मैंने सुना है एक पास में ही एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, हम लोग वहाँ पर लंच करने के लिए चाहते हैं। जहान पोलाइटली रिफ्यूज करते हुए कहता है, नहीं मिस्टर वांग, मुझे अभी भूख नहीं है। मगर अभी कभी जहान के बेली से अब गुरुर गुरुर आवाज़ आने लगता है। रियली की बात कहे तो जहान जो बहुत ज़्यादा फूडीज था, अभी उसे भूख लगा था, मगर वो ये कह भी नहीं सकता था। वो अपना मैनर्स दिखाते हुए इस प्रपोजल को ठुकरा देता है। इबो कहता है, तुम सच कह रहे हो, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं चाहिए, मगर तुम्हारी टम्मी ने अब सच्चाई कह चुका है। हम 10 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैन एम्बेरसमेंट की वजह से उसका फेस पूरी तरह रेड हो गया था। वो अपने टम्मी को गाली देने लगता है कि कुछ देर के लिए हॉनेस्ट नहीं रह सकता। कुछ ही मिनट में वो दोनों रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर सबसे ऊपर फ्लोर के अंदर चले जाते हैं, जहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर किसी को भी अलाउ नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड पर चेयर पर बैठ जाते हैं। एक ओल्ड वेटर आकर उसे स्लाइटली बो करते हुए कहता है, सर आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। वेटर जो जान की तरफ देखकर कह रहा था। जान मेनू कार्ड लेकर वो ऑर्डर करने के लिए वो देख ही रहा था कि वो कहता है, डॉक्टर विंग अगर आप माइंड ना करें तो मैं हम दोनों के लिए ऑर्डर कर दूं। इबो बहुत ज़्यादा स्वीटली कह रहा था तो जान पूरी तरह स्ट्रेस हो जाता है। जान इबो को मेनू कार्ड देते हुए कहता है, ये श्योर, और अपने मन में सोचता है कि इसकी पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाता है। कुछ ही देर पहले वो मुझे जैसे एंग्री बुल की तरह देख रहा था और अब वो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे वो एक क्यूट पपी है। जैन जो सब कुछ मम्बल करके कह रहा था, मगर वो बहुत ज़्यादा लकी था कि सारी बातें इबो ने नहीं सुना था। इबो अपने मेन्यू कार्ड चेक करके सारी डिशेस ऑर्डर कर देता है। जैन जो अपने फ़ोन पर मैसेज कर रहा था आंटी यू को कि वो आज लेट आएगा। वो हर दिन 8 बजते ही घर पहुंच जाता था, मगर आज से उसे वर्क शुरू हो गया है जो उसे 9 बजे तक उसके साथ रहना पड़ेगा। आंटी को पहले बताना ज़रूरी समझता है, नहीं तो उसकी आंटी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। इबो वेटर को सारी ऑर्डर दे दिया था। जहान ने जो कुछ भी नहीं सुना था, तो इबो स्मेक करते हुए उस पर करते हुए कहता है, प्लान अभी शुरू हो गया। तो इबो खड़ा होकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। इबो वहाँ से किचन रूम की तरफ चला जाता है जहाँ पर शेफ खाना बना रहा था। तो इबो उसे पैसा देते हुए कहता है, तुम एक प्लेट बहुत ज़्यादा स्पाइसेस बनाना और दूसरा बहुत ज़्यादा सिंपल। शेफ वो पैसा एक्सेप्ट कर लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ओके सर। इबो अपने सीट के पास वापस आ जाता है जैसे वो पागलों की तरह हंस रहा था। जहान सोचता है, क्या ये अपने सर को वॉशरूम में हिट करके आया है? क्या इतना ज़्यादा पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? मैं श्योर मरने वाला हूँ। ये मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करता, फिर मेरे साथ इतना ज़्यादा हम्बल क्यों हो रहा है? मुझे लगता था कि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा, मगर यहाँ पर तो
पूरी तरह अपोजिट है। क्या मैं उसके खिलाफ गलत सोच रहा था? वो उसकी तरफ देखकर प्यारे से मुस्कुरा देता है। कुछ ही देर बाद वो ओल्ड वेटर ढेर सारा खाना लेकर उन लोगों के पास आता है और टेबल पर सर्व कर देता है। इबो स्मित करता है और जान को जो कॉर्नर आइज से देख रहा था। जान जो सारे खाना देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसे देखने में बहुत ज़्यादा बिजी था। तो इबो कहता है, चलो खाना शुरू करते हैं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो जान नोट करता है। इबो पहले खाना शुरू कर देता है और वो वेट करने लगता है कि जान अभी चिल्लाने वाला है। मगर वो कुछ ही देर बाद देखता है जो वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो जान की तरफ देखने लगता है जो जान खाने में बहुत ज़्यादा बिजी था। हमारा जान जो पूरी तरह मेसी था खाना खाने में। जान जब बस खा ही जा रहा था जैसे वो एक हंग्री मॉन्स्टर है, 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया है। इबो सोचता है, क्या शेफ ने एक्स्ट्रा चिली डालना भूल गया है? नहीं नहीं, खाना को तो देखकर ऐसा नहीं लगता। ओ गॉड, इसकी कलर देखकर तो कोई भी कह सकता है कि इसके अंदर ढेर सारा चिली है। फिर वो ये कैसे खा रहा है? इबो देखता है कि सैलड प्लेट से एक रॉ चिली लेकर जान वैसे ही खा रहा है बिना पानी के। इबो का फेवरेट पूरी तरह स्वेटी हो गया था, उसका हाथ पूरी तरह कोल्ड हो गया था। वो सोचता है, क्या ये इंसान है या सच्ची में कोई ब्लैक मैजिक जानता है? इबो जो जान की तरफ देख रहा था। जान जो अपने खाने में बहुत ज़्यादा बिजी था। उसे कुछ ही देर में रियलाइज़ होता है कि उसे कोई देख रहा है। तो वो ऊपर की तरफ देखता है जो इबो शौक से उसकी तरफ देख रहा है। जान कहता है, क्या हुआ मिस्टर वांग? बोर एक टिश्यू पेपर लेकर अपने फेस को साफ करते हुए सोचता है, इबो ज़रूर उसे डिस्गस्टिंग फील कर रहा होगा मुझे ऐसे खाते हुए देखकर। इबो कहता है, तुम्हें लगता है ये खाने में थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा है? वो जान से जानना चाहता था कि शेफ ने रियली में उसमें कुछ एक्स्ट्रा चिली डाला है या नहीं। जान कहता है, ओह नहीं मिस्टर वांग, ये खाना पूरी तरह नॉर्मल है। यहाँ तक मुझे लगता है ये और ज़्यादा स्पाइसी होना चाहिए था। और वो नीचे फिर से खाना शुरू कर लेता है। अब वो इबो को इग्नोर करने लगता है। इबो स्लोली मम्बल्स करते हुए कहता है, और ज़्यादा स्पाइसी। और वो खाना को हॉरर की तरह देखने लगता है और वो जान के प्लेट से एक मीट का पीस लेकर वो खाने लगता है। जान जो क्वाइटली खाना खा रहा था वो सडनली रुक जाता है और वो देखता है कि किसी ने उसके खाना को एक चुरा लिया है और वो इबो की तरफ देखने लगता है। इबो जो खाना खाने के बाद वो पूरी तरह साइलेंट हो गया था। उसका हाथ जो हवा में पंखा दे रहा था उसके मुंह के सामने। इबो ने अपनी आंखों को स्लोली बंद कर दिया था। जान जो पूरी तरह कंफ्यूज था कि अभी क्या हो गया है। वो कुछ समझे उससे पहले इबो के एक जोरदार से साउंड से आवाज आता है जो चिल्लाते हुए कहता है, आ। इबो जो जोर से चिल्ला रहा था। जान इमीडिएटली अपने कानों को टाइटली बंद कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा लकी थे क्योंकि वहाँ पर वो अकेले थे, नहीं तो सभी उस मॉन्स्टर की आवाज़ से सभी डर जाते। इबो अब बड़ी जोर से खांसने लगता है। वो अपने चेस्ट को सहलाने लगता है। दूसरे हाथ से वो पानी पी ही जा रहा था। उसका हाथ पूरी तरह सेक कर रहा था। वो बस खांसते ही जा रहा था। उसकी आंखों में अभी पानी आ गया था। उसकी सांसें अभी बड़ी ज़ोर से हो गया था। उसके सारे गार्ड्स जो कार के पास उसे वेट कर रहे थे क्योंकि इबो ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो सभी वहाँ पर ही रुके। अब वो रिग्रेट करने लगता है, अगर सारे गार्ड्स यहाँ पर होते तो उसे मदद करते, मगर अभी वो अकेला है इस बॉनी बॉय के साथ जो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक जानता है। जैन जो इबो की तरफ देख रहा था। इबो जो ग्राउंड में बेंड होकर बैठा हुआ था उसकी कंडीशन पूरी तरह ख़राब हो गया था। जैन एक डॉक्टर है तो वो अच्छे से समझ गया था कि इबो बिल्कुल स्पाइसफुल को टॉलरेट नहीं कर सकता। तो वो एक ग्लास में पानी लेकर इबो के लिप्स पर देते हुए कहता है, मिस्टर वांग प्लीज़ पानी पी लीजिए, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इबो की कंडीशन जो बहुत बुरा हो गया था वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, मगर जैसे ही पानी का ग्लास उसके लिप्स पे टच होता है उसे बहुत अच्छा फील होता है। तो वो सारा पानी एक ही सेकंड में सब कुछ पी लेता है और
उसकी कुछ ही सेकंड में उसे अच्छा फील होने लगता है। जान इस सारे टाइम उसके बैग को पैट कर रहा था, मगर इबो अभी एम्बेरसमेंट फील करने लगता है। सोचता है जान अब उसकी वीक जान चुका है। जान जो समझ गया था और इबो की तरफ देखते हुए कहता है, सर आपको लो फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए ही सही होगा कि आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ मुझे बताएं, तो मैं आपको प्रोटेक्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा ईजी होगा, जो मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इबो कहता है, कैसे वीकनेस? मैं तुम्हें कोई छोटा बच्चा देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा वीक है? मेरी कोई वीकनेस नहीं है। इबो जान के हाथ को पीछे की तरफ कर लेता है और वो खड़ा होकर अपने कोट को अच्छे से फिक्स करने लगता है। वो ये सारी बातें जान को बिना देखे ही कह रहा था। जान साय करता है और वो पीछे की तरफ चला जाता है। वो सोचता है इबो अपनी वीकनेस बताने में बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड हो रहा है, इसीलिए वो आगे कुछ भी नहीं कहता। वो दोनों अपने सीट में जाकर बैठ जाते हैं और वो दोनों अपने लंच खाने लगते हैं। जान फिर से हंग्री मॉन्स्टर की तरह खाना खाने लगता है, मगर इबो जो बस पानी ही पी जा रहा था और वो बीच बीच में जान को घूर रहा था। जान जब उसकी तरफ देखता है तो इबो अपना फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। इबो सोचता है ये लड़का जरूर अबनॉर्मल होगा, नहीं तो इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना कैसे खा सकता है। नहीं, ये स्पाइसी नहीं है, ये पॉइजन फूड है। दोनों लंच करने के बाद इबो सारा बिल पेमेंट करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वंग कॉर्पोरेशन जान या फिर विंग का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और या फिर ज़रूरत का अच्छे से ख्याल रखेगा। वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आए थे तो जान कहता है, सर आप पहले चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इबो कुछ कहे इससे पहले ही जान दौड़ के रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। इबो जोर से विस्पर करते हुए कहता है, आई होप तुम बिल्कुल वापस मत आना, क्रेजी विच। और वो कार के अंदर बैठ जाता है। सारा बॉडीगार्ड वेट करने लगते हैं कि कैसे इबो सिग्नल दे वो लोग वहाँ से चले, मगर वो लोग सभी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं कि उनका मास्टर किसी का इंतज़ार कर रहा है। ग्रेट माफिया, वो भी किसी के लिए वेट करे, ये इम्पॉसिबल था। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग की बात था। कुछ देर बाद जान वापस आ जाता है और कार में बैठते हुए कहता है, मैं आ गया। तो इबो उसकी तरफ बिना देखे कहता है, 2 मिनट 14 सेकंड तुम लेट हो। तो जान उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, सॉरी, और वो सीट बेल्ट बांधने लगता है। जान सोचता है ये बस मॉन्स्टर ही नहीं, साइको भी है। सीरियसली टाइम को ऐसे कोई काउंटिंग करता है, और सेकंड भी। इबो अभी भी हपिंग कर रहा था और सोचता है इस इडियट ने मेरा मुंह जला दिया, मगर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मगर कुछ देर शांत रहने बाद सोचता है, नहीं, इसने अंदर मेरी मदद किया था, उसने मुझे पानी दी थी, ये सबसे अलग है। नहीं इबो, याद करो अंकल वेन ने क्या कहा था, इस वर्ल्ड में कोई भी अच्छा नहीं है। तुम अपनी वीकनेस किसी को भी नहीं दिखा सकते, ना अपनी इमोशन को। ये पूरी वर्ल्ड हमेशा तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारी इमोशन के साथ खेलेंगे। और वो एक डीप ब्रेथ लेता है। जहाँ नोटिस करता है इबो का फेस पूरी तरह रेड हो गया था। वो साइलेंटली हपिंग कर रहा था। तो जान अपने पॉकेट से कैंडल लेकर उसे देते हुए कहता है, लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये तुम्हारे जो मुंह जल रहा है उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील कराएगा। और वो कैंडी को अनरैप करके उसकी लिस्ट के पास ले जाता है। इबो बीच रास्ते में ही कार को स्टॉप कर देता है और जान को सरप्राइजली देखने लगता है। इबो कहता है, तुम रेस्टोरेंट के अंदर इसे खरीदने के लिए गए थे, वो भी मेरे लिए? जान मुस्कुराते हुए कहता है, यस सर, मैंने देखा था आप इस सारे टाइम हपिंग कर रहे थे। आप स्पाइसी फूड को टॉलरेट नहीं कर सकते, इसे खा लीजिए, आपको अच्छा फील होगा। इबो सोचता है, क्यों, ये मेरे लिए इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है? क्या इस कैंडी में उसने पॉइजन मिला है? नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? इसने मेरे ही सामने पैकेट से अनरैप किया था। और वो खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। अब इबो कैंडी खाता है या नहीं, अब कल सुनेंगे। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।